गौहर जान एक सच्ची पायोनियर थी। वो इंडिया की पहली सिंगिंग सुपरस्टार थी। 1900 के शुरुआती सालों में उनकी आवाज ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लोग उन्हें ग्रामोफोन गर्ल कहते थे। गौहर जान एक ट्रेंडसेटर थी। उन्होंने ग्रामोफोन को अपनाया, जो उस समय एक नई टेक्नोलॉजी थी। उनकी रिकॉर्डिंग्स ने उन्हें पूरे इंडिया में घर घर में फेमस बना दिया। गौहर जान का जन्म एंजेलिना के रूप में हुआ था। उनके माता पिता रॉबर्ट विलियम एक इंजीनियर और विक्टोरिया थे। जब वो बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी मां विक्टोरिया ने फिर एक मुस्लिम आदमी से शादी कर ली। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम मलका जान रख लिया। उन्होंने एंजेलिना का नाम भी बदलकर गौहर जान रख दिया। गौहर जान की संगीत प्रतिभा छोटी उम्र से ही दिखने लगी थी। उन्होंने मशहूर संगीतकारों से तालीम ली। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। उन्होंने ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी जैसे दूसरे संगीत भी सीखे। उनकी ट्रेनिंग बहुत कड़ी थी। इसने उन्हें भारतीय संगीत की बारीकियों की गहरी समझ दी। 1890 के दशक तक गौहर जान एक उभरता हुआ सितारा बन गई थी। उनकी प्रसिद्धि तेजी से फैली। इसमें ज्यादातर ग्रामोफोन का हाथ था। उनकी रिकॉर्डिंग्स की बहुत मांग थी। लोग उनकी आवाज के दीवाने थे। लोग उनके यूनिक गाने के अंदाज से भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो एक नेशनल सनसनी बन गई। गौहर जान की रिकॉर्डिंग्स एक तरह से नयापन थी। लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। उनकी आवाज में एक जादू था। इसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। वो आधुनिकता और बदलाव का प्रतीक बन गई। इंडिया एक सांस्कृतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। गौहर जान इस नए युग की एक आइकॉन बन गई। उनकी कमाई उनकी लोकप्रियता का सबूत थी। वो अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए अच्छी खासी फीस लेती थी। उन्हें अक्सर एक रिकॉर्डिंग के 1000 से 3000 रुपए मिलते थे। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। ये उससे भी कहीं ज्यादा थी जो बाद में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज गायकों ने कमाई। गौहर जान की सफलता सिर्फ रिकॉर्डिंग्स तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही डिमांड वाली परफॉर्मर भी थी। उन्होंने पूरे इंडिया में लाइव कॉन्सर्ट दिए। उनके कॉन्सर्ट हमेशा हाउसफुल रहते थे। उन्हें परफॉर्म करते देखने के लिए हर वर्ग के लोग आते थे। उनकी प्रसिद्धि शाही दरबारों तक भी पहुंच गई। राजा और राजकुमार उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाते थे। वे उन्हें उपहारों और सम्मानों से नवाजते थे। गौहर जान के संगीत ने सामाजिक दीवारों को तोड़ दिया। इसने सभी वर्गों के लोगों को एक किया। वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। गौहर जान एक आलीशान जिंदगी जीती थीं। उनकी कमाई ने उन्हें अपने शौक पूरे करने की इजाजत दी। उन्हें विलासिता का शौक था। वो स्टाइल में घूमती थीं, अक्सर घोड़ा गाड़ी में। वो खूबसूरत गहने और कपड़े पहनती थीं। उनकी प्रसिद्धि न सिर्फ दौलत लेकर आई, बल्कि उन्हें खास तोहफे भी मिले। ऐसा ही एक तोहफा था एक प्राइवेट ट्रेन। उनकी आवाज के दीवाने एक अमीर आदमी ने उन्हें यात्रा के लिए अपनी निजी ट्रेन तोहफे में दे दी। ये उनके बेमिसाल स्टारडम का सबूत था। वो अपने समय की एक सच्ची सेलिब्रिटी थी। गौहर जान को जिंदगी की अच्छी चीजें पसंद थीं। वो अपनी शाम की सवारी के लिए जानी जाती थीं। वो अक्सर नियम तोड़ती थीं और तय समय के बाद भी सवारी करती थीं। वो इन गलतियों के लिए जुर्माना भरने को भी तैयार रहती थीं। इससे उनका बेफिक्र स्वभाव और परंपराओं की परवाह न करने वाला रवैया दिखता था। उनकी जिंदगी परफॉर्मेंस, यात्रा और विलासिता से भरी थी। वो एक सच्ची आइकॉन थी जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती थी। उन्होंने रुकावटों को तोड़ा और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने हर पल को जीते हुए पूरी जिंदगी जी। 1911 में गौहर जान को एक अनोखा सम्मान मिला। उन्हें दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये एक बहुत बड़ा मौका था। ये दिल्ली दरबार था, राज्याभिषेक का एक भव्य समारोह। इलाहाबाद की जानकी बाई के अलावा सिर्फ एक और गायिका को यह सम्मान मिला था। इस आमंत्रण ने गौहर जान को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिला दिया। वो सिर्फ एक लोकप्रिय गायिका ही नहीं थी, वो भारतीय कला और संस्कृति की प्रतिनिधि थी। दरबार में उनका परफॉर्मेंस उनके करियर का एक खास पल था। इसने एक संगीत लीजेंड के रूप में उनकी विरासत को पक्का कर दिया। दुख की बात है कि गौहर जान के आखिरी साल उनकी सेहत और दौलत में गिरावट के साथ बीते। उन्हें निजी दुखों और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। वो मैसूर चली गई, जहां उन्होंने एकांत जिंदगी बिताई। 1930 में 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
उनके दुखद अंत के बावजूद गौहर जान की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें एक पथ प्रदर्शक और एक संगीत प्रतिभा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत में महिला गायकों की पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। उनकी कहानी एक प्रेरणा है। वो साधारण शुरुआत से उठकर अकल्पनीय प्रसिद्धि और सफलता हासिल की। गौहर जान, ग्रामोफोन गर्ल, को हमेशा भारतीय संगीत की रानी के रूप में याद किया जाएगा।